नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के तुलना का अध्ययन करेंगे, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, हीट इज रिजेक्टेड इन द डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में हीट का रिजेक्शन किस पर किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, बी है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सी है ड्यूरिंग द आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, डी है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो डीजल साइकिल में जो हीट का रिजेक्शन होता है वह प्रतिवर्ती नियत आयतन प्रक्रम के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि डीजल चक्र में 4 प्रक्रम होते हैं, जिसमें प्रतिवर्ती स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है तथा प्रतिवर्ती नियत आयतन पर ऊष्मा निष्कासित की जाती है। चार्ज का संपीड़न आइसेंट्रोपिक प्रक्रम पर तथा विस्तार भी आइसेंट्रोपिक प्रक्रम पर भी होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इफ द कंप्रेशन रेशियो इज फिक्स्ड एंड द कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड। यदि संपीड़न अनुपात अस्थायी हो और कट ऑफ अनुपात में वृद्धि की जाए तो डीजल चक्र की ऊष्मीय दक्षता पर क्या असर होगा। ऑप्शन है डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, शून्य होगा, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि बढ़ या घट भी सकता है। तो यदि संपीड़न अनुपात अस्थायी हो और कट ऑफ रेशियो में वृद्धि की जाए तो डीजल चक्र की जो ऊष्मीय दक्षता होती है वह आपका डिक्रीज कर जाता है, यानी कि घट जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, घट सकता है, यानी कि डिक्रीजेज। 85 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द फ्यूल इग्निशन इज यूज्ड इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, कंबस्टन चैम्बर, हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। तो डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलन के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह रहता है संपीड़ित हवा से गर्मी, यानी कि हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रेटिंग ऑफ ए डीजल इंजन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज इंक्रीज्ड। जब अंदर आने वाली हवा का तापमान बढ़ जाता है तो डीजल इंजन की रेटिंग पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन है इंक्रीजेज लीनियरली, डिक्रीजेज लीनियरली, इंक्रीजेज पैराबोलिकली, डी है डिक्रीजेज पैराबोलिकली। तो जब अंदर आने वाली हवा का तापमान बढ़ जाता है तो डीजल इंजन की जो रेटिंग होता है वह डिक्रीजेज लीनियरली, यानी कि रेखीय रूप से घटती है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, डिक्रीजेज लीनियरली। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन ए डीजल इंजन। निम्न में से कौन सा माध्यम डीजल इंजन में संपीड़ित किया जाता है। तो डीजल इंजन में जो संपीड़ित किया जाता है वह आपका एयर रहता है। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, एयर। 88 नंबर क्वेश्चन है, इन द अपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन द कंबस्टन चैम्बर इज लोकेटेड। विरोध पिस्टन डीजल इंजन में दहन कक्ष कहाँ पर स्थित होता है, आपको बताना है। तो जो विरोध यानी अपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन होता है उसमें जो कंबस्टन चैम्बर होता है वह लोकेट किया जाता है आपका पिस्टन के बीच में, यानी कि बिटवीन द पिस्टन। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, बिटवीन द पिस्टन। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय द डीजल साइकिल इन द बिलो पीवी डायग्राम। नीचे दिए गए पीवी डायग्राम में डीजल साइकिल द्वारा कौन सा पथ लिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे जो लिया जाएगा डीजल साइकिल के लिए वह पथ रहेगा आपका 1 से 2 जाएंगे, 2 से फिर 6 जाएंगे, 6 से फिर 7, फिर ये डीजल इंजन का यही साइकिल बनता है ये पीवी डायग्राम पर। तो यहाँ पे यही ऑप्शन से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन है,
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल? डीजल साइकिल का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, डी है नन ऑफ दीज। तो डीजल साइकिल का जो अदर नेम है वह है आपका कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। डीजल चक्र को दबाव चक्र कहते हैं। इसमें संपीड़न प्रज्वलन इंजन भी कहते हैं। इस इंजन में दो सम एंट्रोपिक, एक स्थिर आयतन और एक स्थिर दाब प्रक्रम होते हैं। इसमें ऊष्मा का परिवर्धन नियत दाब पर होता है, इसलिए इसे नियत दाब चक्र भी कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल कंट्रोल इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन? कंप्रेशन इग्निशन इंजन में बर्निंग फ्यूल को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो बर्निंग फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंजन के इंजेक्शन की दर से नियंत्रित करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट में काज द फॉलोइंग। निम्न में से कौन कथन गलत है? डीजल ईंधन में सल्फर की अत्यधिक मात्रा आपत्तिजनक है क्योंकि इससे निम्न में यह हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि अगर आपको फ्यूल के आंशिक भाग के अंश के शीघ्र ऑटो इग्निशन के कारण होने वाली प्रेशर वेव को विस्फोटन कहते हैं, और ऑटो इग्निशन से वायु ईंधन के मिश्रण के द्वारा अचानक दाब वृद्धि होती है जो सिलेंडर की दीवार पर तीव्र प्रहार, जिसे हम लोग नाक बोलते हैं, तो इससे डेटोनेशन आने की चांस रहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा डेटोनेशन, इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन ऑफ सुपरचार्ज ऑन ए 4 साइकिल डीजल इंजन कैन रिजल्ट इन द फॉलोइंग परसेंटेज इंक्रीज इन द पावर? 4 चक्र वाले डीजल में सुपरचार्जर की स्थापना के कारण शक्ति में निम्न प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। तो सुपर चार्जिंग से जो डीजल इंजन में शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि, वह रहता है इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 4 चक्र वाले डीजल इंजन में सुपर चार्जर की स्थापना के कारण शक्ति में 50 से 100% तक वृद्धि हो सकती है, 50 से 100% तक हो सकती है। एयरक्राफ्ट इंजन में सुपर चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है जब अत्यधिक ऊंचाई पर जहां वायु का घनत्व कम होता है वहां पर वायुमंडल से अधिक दबाव पर इंजन में चार्ज सप्लाई करने की विधि को ही सुपर चार्जिंग कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 50 से 100% तक की वृद्धि हो सकती है इसमें, लेकिन बोला है कि 50 तक, तो 50 तक नहीं, 50 से 100 तक होती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ नाजल टिप शुड बी? अंतःक्षेपक पर कार्बन का निर्माण रोकने के लिए नाजल टिप का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? ऑप्शन है लेस देन 100, बिटवीन 100 टू 250, बिटवीन 250 टू 300, और डी है बिटवीन 400 टू 500। तो अंतःक्षेपक पर कार्बन का निर्माण रोकने के लिए नाजल टिप का जो तापमान होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, वह रहता है आपका बिटवीन 250 से 300, यानी कि 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, द पेट्रोल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम? पेट्रोल इंजन का संपीड़न रेशियो कितना होता है? आपको बताना है कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो पेट्रोल इंजन के लिए जो संपीड़न रेशियो रहता है वह रहता है आपका 6 से 10, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 6 से 10। पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह 6 से 10 होता है, और डीजल इंजन का 16 से 24 तक होता है। और पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ाने पर नॉकिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और पेट्रोल इंजन की दक्षता संपीड़न अनुपात तथा गामा पर निर्भर करता है। 96 नंबर क्वेश्चन है,
द फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पार्क प्लग इज टू अलाउ ए स्पार्क टू फॉर्म। स्पार्क प्लग की कार्यात्मक आवश्यकता एक चिंगारी को किसके द्वारा अनुमति देती है? तो स्पार्क प्लग की कार्यात्मक आवश्यकता एक चिंगारी को जो अनुमति देती है वह रहता है आपका कि दहन कक्ष के अंदर दहन प्रारंभ करने की, यानी कि विद इन कंबस्टन चैम्बर टू इनिशिएट बर्निंग। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो टू रिड्यूस द टेंडेंसी टू नॉक इन एन एसआई इंजन। एक दिए गए संपीड़न अनुपात के लिए एसआई इंजन में प्रघात की प्रवृत्ति कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो संपीड़न अनुपात के लिए एसआई इंजन में प्रघात की प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम लोग स्पार्क टाइमिंग में भी रिटार्डेड है, यानी कि इस फूलिंग समय को हम लोग मंदित करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, स्पार्क टाइमिंग में भी रिटार्डेड। नाइन्टी एट नंबर क्वेश्चन है, इन कार्बोरेटर द टॉप ऑफ द फ्यूल जेट विथ रेफरेंस टू द लेवल इन द फ्लोट चैम्बर इज केप्ट। कार्बोरेटर में फ्लोट चैम्बर में स्तर के संदर्भ में ईंधन जेट का टॉप रखा जाता है। एट स्लाइटली हायर लेवल, एट स्लाइटली लोअर लेवल, एनीवेयर एट द सेम लेवल। तो कार्बोरेटर में फ्लोट चैम्बर में स्तर के संदर्भ में ईंधन जेट को जो टॉप पर रखा जाता है वह रहता है आपका कि थोड़ा सा नीचे स्तर पर रखा जाता है, यानी कि एट स्लाइटली हायर लेवल, थोड़ा सा ऊंचे स्तर पर रखा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सोलेक्स कार्बोरेटर इज, सोलेक्स कार्बोरेटर क्या है? तो जो सोलेक्स कार्बोरेटर होता है यह आपका एक स्थिर चोक होता है, यानी कि कांस्टेंट चोक होता है। कार्बोरेटर का प्रयोग स्पार्क प्रज्वलन इंजन में हवा तथा पेट्रोल का समांगी तथा उचित मिश्रण बनाने में होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। निम्न में से कौन सा स्पार्क इग्निशन इंजन से रिलेट नहीं करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल। तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन से रिलेट नहीं करता है वह है आपका फ्यूल इंजेक्टर। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर। ज्वाला प्रज्वलित इंजन में ईंधन इंजेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कार्बोरेटर, ज्वाला नियंत्रक, संवहन कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ईंधन इंजेक्टर का प्रयोग सीआई इंजन में किया जाता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग सीआई इंजन में किया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में किस साइकिल का यूज किया जाता है? तो स्पार्क इग्निशन साइकिल जो इंजन होता है उसमें जो साइकिल यूज किया जाता है वह रहता है आपका ऑटो साइकिल, और डीजल इंजन में आपका डीजल साइकिल यूज होता है, और ये पेट्रोल है आपका तो ऑटो साइकिल। 102 नंबर क्वेश्चन है, इन एन ऑटो साइकिल हाउ डज हीट एडिशन टेक प्लेस। ऑटो साइकिल में हीट एडिशन किस जगह पर होता है? तो ऑटो चक्र में ऊष्मा का जो प्रवर्धन होता है वह आपका रिवर्सिबिलिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्सिबिलिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सतत आयतन पर प्रतिवर्ती। 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंजन हैज ए स्पार्क प्लग यूज्ड फॉर द इग्निशन ऑफ द फ्यूल। ईंधन के प्रज्वलन के लिए इंजन का कौन सा स्पार्क प्लग किस इंजन में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, गैस इंजन। तो ईंधन के प्रज्वलन के लिए इंजन का जो भाग स्पार्क प्लग के लिए उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका पेट्रोल इंजन। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कि ईंधन के प्रज्वलन के लिए इंजन का पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग उपयोग किया जाता है, यानी कि पेट्रोल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन स्पार्क प्रज्वलन तंत्र द्वारा होता है। इस तंत्र में संपीड़न स्ट्रोक के पश्चात संपीड़ित चार्ज को विद्युत स्पार्क से प्रज्वलित किया जाता है, और जो दहन पूर्ण होता है इन इंजनों को स्पार्क प्रज्वलन इंजन भी कहते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है,
इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, पेट्रोल की प्रज्वलन गुणवत्ता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो जो इग्निशन क्वालिटी होता है पेट्रोल का, उससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टेन नंबर से, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल की प्रज्वलन गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से हम लोग व्यक्त करते हैं। पेट्रोल इंजन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वह 80 से 95 होता है। याद रखिएगा कि ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल का 80 से 95। और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें टेट्रा इथाइल लेड का भी प्रयोग करते हैं। और आइसो ऑक्टेन की जो ऑक्टेन संख्या होती है उससे हम लोग 100 देते हैं, और जबकि जो नॉर्मल हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या होती है उसको हम लोग 0 रेटिंग देते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, कौन सा कारक ऑटो चक्र की दक्षता में योगदान करता है? ऑप्शन है कंप्रेशन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो ऑटो चक्र की दक्षता में जो योगदान होता है वह रहता है आपका कंप्रेशन रेशियो, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो। तो ऑटो चक्र की दक्षता कंप्रेशन रेशियो पर निर्भर करता है, क्योंकि ऑटो चक्र की जो दक्षता होती है ईटा इक्वल टू 1-1/RC का पावर गामा -1, जहाँ पे RC है आपका यही आपका कंप्रेशन रेशियो। 106 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट, पेट्रोल इंजन के मामले में न्यूनतम क्रैंकिंग गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है हाफ द ऑपरेटिंग स्पीड, 1/4 ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड, डी है 250 से 300 RPM, 60 से 80 RPM। तो पेट्रोल इंजन के मामले में न्यूनतम क्रैंकिंग गति जो लगभग होती है वह रखी जाती है 60 से 80 RPM। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 60 से 80 RPM। और पेट्रोल इंजन में जो संपीड़न के अंत में दाब होता है वह 10 बार होता है, और पेट्रोल इंजन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वह आपका 80 से 85 होता है। कहीं कहीं पे आपको 80 से 95 भी मिल जाएगा। और स्पार्क प्लग गैप जो सामान्यतः होता है 0.3 से 0.7 mm तक रखा जाता है, स्पार्क प्लग गैप जो रखा जाता है। और जो डिले पीरियड होता है वह 0.002 से 0.003 सेकंड तक का होता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन ऑटो साइकिल व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इन परसेंटेज इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 5 फॉर स्वेप्ट वैल्यू। एक ऑटो चक्र के लिए संपीड़न अनुपात 5 है, तो उसकी हवा मानक दक्षता कितने प्रतिशत होगी? तो इसकी जो दक्षता होगी वह 47.46 होगा। आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए RC का मान दिया है आपका 5, और ऑटो साइकिल की जो दक्षता होती है 1-1/RC का पावर गामा -1 होता है, और एयर के लिए जो गामा का मान होता है वह 1.4 होता है। इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे इस फार्मूले में, इसके बाद सोल्यूशन यानी कि हल करेंगे तो आपका 47.46% आ जाएगा आंसर आपका। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय द ऑटो साइकिल इन द बिलो PV डायग्राम। ऑटो चक्र द्वारा कौन सा रास्ता अनुगमन किया जाता है? ऑटो साइकिल का रास्ता आपको बताना है। तो ऑटो साइकिल का ये जो रास्ता है यह है आपका, पहले तो आप 1 से 2 जाएंगे, 2 से फिर 4 जाएंगे, 4 से फिर 7, यही आपका ऑटो साइकिल का बनता है फिगर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 109 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ, ऑटो चक्र किसका हवा मानक चक्र है? तो ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन। ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 110 नंबर क्वेश्चन है, विच इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंटेक एयर IC इंजन एफिशिएंसी। यदि आप IC इंजन की
इनटेक एयर का टेम्परेचर अगर हम लोग आईसी इंजन का बढ़ा देते हैं तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी इफिशियंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यही आपको बताना है। तो आपको पता होगा यदि हम लोग आईसी इंजन में जो इनटेक एयर होता है अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी होती है वह डिक्रीज कर जाएगी, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा डिक्रीज। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर आईसी इंजन एफिशिएंसी डिक्रीजेज, क्योंकि इंजन में आने वाली वायु का तापमान यदि ज़्यादा हो तो संपीड़ित करने के लिए ज़्यादा कार्य देना पड़ेगा, तथा वायु का तापमान ज़्यादा होने पर पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन का खतरा बढ़ जाता है। इससे आईसी इंजन की दक्षता कम हो जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है, डीपीएफ इज द एक्रोनिम ऑफ। डीपीएफ किसका एक संक्षिप्त रूप है? तो डीपीएफ को आपको फुल फॉर्म बताना है। तो डीपीएफ का फुल फॉर्म होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। 112 नंबर क्वेश्चन है, इन ए कार्बोरेटर आइडलिंग सिस्टम इज यूज्ड। कार्बोरेटर में आइडलिंग सिस्टम किस काम में लिया जाता है? तो कार्बोरेटर में जो आइडलिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वह लिया जाता है कि टू कंपनसेट द डाइल्यूटिंग ऑफ चार्ज ड्यू टू रेजिडुअल गैसेज, यानी कि रेजिड्यूल गैसेज के कारण हुए चार्ज को डाइल्यूट करने का कंपनसेशन। 113 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी पावर स्ट्रोक पर सेकंड सेल टेक प्लेस इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रोटेटिंग एट 3000 आरपीएम। 3000 आरपीएम पर घूर्णनशील एक चतुः स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रति सेकंड कितने शक्ति स्ट्रोक होंगे? तो इसके लिए जो स्ट्रोक होंगे वह होंगे 25। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू दिया है 3000 आरपीएम, और चतुर्थ स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो प्रति सेकंड शक्ति स्ट्रोक होता है 1 N होता है 2 × 60 आरपीएस। तो यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका 25 का आंसर आ जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सेम हीट एडेड एंड द सेम कंप्रेशन रेशियो, समतुल्य ऊष्मा और समतुल्य संपीड़न उत्पाद के लिए क्या होता है? इसके लिए होता है कि आपका जो ऑटो साइकिल होता है यह ज़्यादा इफिशियंसी होता है डीजल साइकिल की अपेक्षा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल। ऑटो चक्र डीजल चक्र से अधिक प्रभावी है। यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ दिया है कि ऑटो डीजल और दोहरा चक्र की तुलना करने पर जब संपीड़न अनुपात और ऊष्मा योग यानी कि एडिशन समान हो तो आपको ऑटो साइकिल की दक्षता सबसे ज़्यादा होती है और डीजल साइकिल की दक्षता सबसे कम। ये जो डुअल साइकिल है इसकी एफिशिएंसी जो रहेगी ये हमेशा बीच में आएगी। ठीक, और जब यही बात करेगा कि संपीड़न अनुपात और हीट रिजेक्शन की बात करेगा तो आपको ऑटो साइकिल भी आएगा तब भी, और डीजल की जो एफिशिएंसी आएगी वह कम आएगी। लेकिन जब अधिकतम तापमान और हीट रिजेक्शन की बात करेगा समान रहेगा जब, तो यहाँ पे डीजल साइकिल की दक्षता सबसे ज़्यादा हो जाती है, याद रखिएगा इसे। 115 नंबर क्वेश्चन है, द कंबस्टन इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। एक संपीड़न ज्वलन इंजन में दहन होता है। तो एक संपीड़न ज्वलन इंजन में जो ईंधन का दहन होता है वह आपका विजातीय होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा हेट्रोजीनियस। एक संपीड़न ज्वलन इंजन में विजातीय दहन होता है, यानी कि आपका हेट्रोजीनियस दहन होता है, मिश्रण होते हैं जिसमें दोनों पदार्थों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीजेज। डीजल साइकिल की दक्षता बढ़ जाती है जब, तो डीजल साइकिल की अगर दक्षता आपको बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कट ऑफ रेशियो रहता है उसमें हम लोग कमी कर दें तो उसकी क्या होती है, दक्षता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा कि डीजल साइकिल की दक्षता बढ़ जाती है जब हम लोग विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो में हम लोग कमी करते हैं।
117 नंबर क्वेश्चन है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ, डीजल साइकिल की ऊष्मीय दक्षता कितनी होती है? तो डीजल साइकिल की जो ऊष्मीय दक्षता होती है वह 30 से 35% तक होती है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 30 से 35% डीजल इंजन की ऊष्मीय क्षमता होती है, दक्षता होती है। 118 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। तो क्या होता है कि समान संपीड़न अनुपात के लिए दोहरी चक्र की दक्षता क्या होती है? तो सेम कंप्रेशन रेशियो पर होता है कि आपका जो ऑटो चक्र से कम है, डीजल चक्र से अधिक होती है, यानी कि इज लेस देन द ऑटो साइकिल एंड ग्रेटर देन द डीजल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। 119 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएटेड विद द हेट्रोजीनियस कंबस्टन। निम्न में से कौन से इंजन को विषम दहन से संयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, बोथ स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, डी है नाइदर स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। तो इंजन को विषम दहन से संयुक्त किया जा सकता है किसके सहायता से? वह रहता है आपका कंप्रेशन इग्निशन की। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कंप्रेशन इग्निशन। 120 नंबर क्वेश्चन है, इन ए डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, डीजल साइकिल में ऊष्मा का त्याग किस पर किया जाता है? तो डीजल साइकिल में जो ऊष्मा का रिजेक्शन होता है, हीट का जो रिजेक्शन होता है वह किया जाता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर सॉरी, यहाँ पे 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डीजल इन डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड, तो डीजल साइकिल में जो हीट का रिजेक्शन होता है यह कांस्टेंट वॉल्यूम, जी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।